सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की अवस्था में श्री गुरुदेव की वाणी ने मेरी आत्मा से कहा, तुम मनुष्य हो, फिर तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्या तुम पशु हो जो प्रत्येक खतरे के सामने कांपते हो? जब तक तुम देह बुद्धि को जीत नहीं लेते तब तक तुम सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते हो वत्स। क्या तुम सब हो? क्या तुम भौतिक धूल की कीचड़ में सदैव नाचते रहोगे? अपनी क्षुद्रता से बाहर आओ, सामने आओ, मनुष्य बनो। यदि वह सदैव दबी ही रहे तो तुम्हारी दिव्यता कहाँ है? तब क्या तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि संसार तुम्हारे लिए रुका पड़ा रहेगा? आत्मा से आत्मा को जीतो, आत्मा से आत्मा का उद्धार करो और मुक्त हो जाओ। ऐसा मनुष्य जीवन लेकर भी अगर उद्धार न हो सके तो फिर आत्महत्या का पाप। यदि तुम अविनेश्वर की उपलब्धि की चेष्टा करो तो मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी, क्योंकि मृत्यु है क्या? तुम यही भूल चुके होगे, अमृत तुम्हारा होगा। समस्त संसार सत्य के प्रकटीकरण के लिए रत है, किंतु चरित्र गठन ही इस प्रयत्न की सफलता का प्रथम सोपान है। चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र का निर्माण करो, चरित्र का गठन करो, प्रत्येक मुहूर्त अपने चरित्र का गठन करो, अपनी आत्मा में अमरत्व का चिंतन करो और तुम अमर हो जाओगे। सत्य को अपना निवास स्थान बना लो और तब जन्म मृत्यु तथा जीवन के विभिन्न अनुभव तुम्हें भयभीत न कर सकेंगे। रहा शरीर तो शरीर को जाने दो, इसके प्रति आसक्ति छोड़ो, स्वयं को मन में मुक्त कर लो। काम, भय, भोजन तथा निद्रा में सीमित पशु चेतना को जीतना ही धर्म तथा नैतिकता है। इसे त्यागो, सबके प्रति आसक्ति को त्यागो, इसे सब कहकर ही संबोधित करो। सदा इसके साथ सबके समान ही व्यवहार करो। इसके ऊपर सोने का आवरण मत चढ़ाओ। ये गंदा है, आत्मा ही सत्य है, ये समझो। आत्मा की चेतना अमर है और अमरता के विचार तुम्हें शाश्वत में ले जाते हैं। इसलिए वत्स वीर बनो, साहसी बनो और वज्र के समान शक्तिशाली बनो। यदि तुम ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो तो शरीर की चिंता का समय नहीं है, अभी समय है, अभी अवसर है। तुम सत्य की संतान हो, सत्य तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए आत्मा के चैतन्य में डूब जाओ, डूब जाओ। निर्भीक बनो, जीवन के सुख दुख के ऊपर उठना सीखो। स्मरण रखो, तुम आत्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। गहराई में जाओ और तुम पाओगे कि तुम शक्तिमान हो। अपने स्वभाव के अंतरतम में प्रवेश करो, वहां तुम पाओगे कि तुम अपने आध्यात्मिक प्रयत्नों में खड़े हो। कुछ असफलताओं से क्या होता है? समझ लो, भय और दुर्बलता भौतिक मात्र है। वे स्वप्न के नीड शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, किंतु तुम अपने सत्य स्वरूप में मुक्त और निर्भय हो। वत्स, शक्ति के गीत गाओ, गाओ गाओ। तुम अमृत की संतान हो, तुम्हारा गंतव्य सत्य है, तुम सत्य की संतान हो। दिन के क्षण भंगुर अनुभव विशाल मृग तृष्णा में भ्रांतियों के अतिरिक्त और क्या है? या तो जीवन को तुच्छ समझो या उसे नकारो। चाहे जैसे भी हो ये करो, आध्यात्मिकता का साक्षात्कार करो। उपाय चाहे विधेयात्मक हो या निषेधात्मक हो, सभी एक है। और तब मेरी आत्मा में एक शांति का भाव उठा, एक महान शांति उदित हुई तथा उस शांति में अक्रिय सर्वव्यापी सर्वज्ञ महाशक्ति ने हठात स्वयं प्रकट किया, स्वयं को प्रकट किया। वह एक शक्ति थी जिसने मेरी आत्मा को शक्ति दी। मन की इस चेतन अवस्था में श्री गुरुदेव की वाणी सुनाई पड़ी और उसने कहा, समय के भीतर तथा समय के परे शाश्वत
केवल मैं ही हूँ। शरीरी अशरीरी सभी कुछ आत्मा ही है। हृदय में सर्वदा एकत्व है, हृदय में सर्वदा शांति है। सतह पर के तूफान के नीचे, विविधता की लहरों के नीचे और इनसे उत्पन्न होने वाले सभी संघर्षों और संतापों के नीचे केवल और केवल सत्य की अंतःधारा प्रवाहित है। वही तुम हो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, सोहम सोहम। सद्गुरु भगवान की